बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले हम कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम कैरी कर रहे थे, तो इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिसेमिनेशन। अच्छा, डिसेमिनेशन बेसिकली ये जो टर्म है यूज़ होती है कि मालूमात को फैलाना, किसी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। और डिज़ास्टर के वाले से ये होगा कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी क्रिटिकल टाइम के ऊपर, जिस टाइम डिज़ास्टर एक ऑकर होता है, तो उस टाइम पे जो हमें इंफॉर्मेशन एक हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी, उसको हम कैसे फैला सकते हैं कम्युनिटी के अंदर, उस इंफॉर्मेशन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये है उसके बारे में जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं वो मेथड्स ऑफ डिसेमिनेशन है। तो कहते हैं कि द मेथड्स ऑफ डिसेमिनेशन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच आर वेरिड एंड डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द नीड्स ऑफ कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द लैंड। कि हर देखिए हर जगह पे डिफरेंट होगा, मेथड ऑफ डिसेमिनेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कम्युनिटी की रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, हर हर कम्युनिटी के जो नीड्स और डिमांड्स हैं वो डिफरेंट होगी। तो जो हमारे पास अवेयरनेस के लिए कम्युनिटी की जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, वो उसमें से एक तो मीडियम ऑफ डिलीवरी टेक्निकली जो हम यूज़ करते हैं वो टेलीविज़न है या इंटरनेट है। इसके अलावा हम हैज़र्ड मैप और पोस्टर्स यूज़ करते हैं। तो हैज़र्ड मैप की हम थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं कि हैज़र्ड मैप क्या है, कि और जीआईएस का क्या रोल है। जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जीआईएस, उसका एक इसमें क्या रोल हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है कि हम इंटीग्रेट करें जो लोकल नॉलेज है कम्युनिटी का, उसको जीआईएस मैप्स के अंदर प्रोसेस करें। इसकी 3 वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक सिंपल हैज़र्ड मैप होता है वो एक की रोल प्ले करता है डिज़ास्टर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में। यानी कि हमने रिस्क को जब आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए और उसको इफेक्टिव टूल एक जिसमें हम लोकल नॉलेज को हम दिखा सकें, वो हम थ्रू मैप ही कर सकते हैं। और सेकंड ये कि लोकल नॉलेज जो है वो चूँकि एसेंशियल है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में, और जीआईएस मैप्स जो होते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मैप्स। पहला एडवांटेज तो इसका जीआईएस मैप्स का वो ये होता है कि हैज़र्ड मैप्स होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मेथोडोलॉजी। कि कम्युनिटी की जो हम मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज को, रिस्क को, जो लोकल नॉलेज जो है वो हम शो कराना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वो उसके लिए हैजर्ड मैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये पहला स्टेप होता है हैजर्ड मैप का, जो कि हम जो क्लियर एक पिक्चर आपको दिखाता है, एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पोटेंशियल हैजर्ड की। और जो लोकल लोग हैं जिनको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, उनको भी वो उससे फिर आगाही वो दे सकते हैं। वो मैप के थ्रू ही हो सकती है वो आगाही। और कम्युनिटी की जो वल्नरेबिलिटी इन्वेंटरी है वो भी हम जो शो कराना चाहते हैं वो भी हम हैजर्ड मैप के थ्रू ही करा सकते हैं। इसके अलावा जो मैप्स हैं वो मोटिवेशन एक एक होते हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं रिस्क मैनेजमेंट एक्शन के लिए। वो तभी हमें पता लगेगा जब तक हमें विजुअली हमें पता ना हो कि ये इस इलाके में ज़्यादा खतरा है, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर भी लोगों को वो एक फराहम करते हैं। और दूसरी बात ये कि हैज़र्ड मैपिंग जो है वो एंड डाटा एनालिसिस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक प्रॉपर प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन को डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए। प्रिपेयरनेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आपने कितने रिसोर्स का एलोकेट करने हैं वो हम जब मैप हमारे पास एक मौजूद होता है तो हम मैप्स के हिसाब से ही उसको हम डिसाइड करते हैं कि हमने कितने रिसोर्सेज जो हैं वो हमने कहाँ पे यूटिलाइज करने हैं। इसके अलावा जो है वो ये कि जो इन्फॉर्मेशन जो होती है जो कि लोकल पीपल के पास, जो वहाँ के लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं उनके पास जो नॉलेज होता है और जो उनके पास लॉन्ग टर्म टाइज होती हैं लैंड के साथ, जो एक इनका एक रिश्ता होता है, एक देरीना रिश्ता होता है, और बायोफिजिकल रिसोर्सेज जो उनके पास होते हैं वो वो ज़ाहिर है कि उसको रिकॉर्ड तो नहीं किया जा सकता। तो लोकल नॉलेज तो ज़ाहिर है लोकल के पास ही रहता है। अब वो बाकी लोगों को वो कैसे पता लगेगा उस नॉलेज के बारे में। तो जो डाटा कलेक्शन का जो मेथड है वो बाकी के पास, तो चूँकि वो इनविजिबल है बाकी लोगों को, तो सबसे सक्सेसफुल वे जो है कि वो ये कि उस लोकल नॉलेज को हम एक किसी मैप में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैप बेसिकली वो लोकल नॉलेज को ही स्पीक कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक मैप है जिसमें एस्केप रूट्स दिए गए हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसमें रीज़न क्यों इसमें हम करेंगे। तो लोकल नॉलेज को बराबर वो एक स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो दे रही होती हैं, जिसकी वजह से वो एक टाइम को भी एक
ग्रिप कर सकती हैं, लैंग्वेज और कल्चर और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को भी वो बाईपास कर सकती हैं। कम्युनिटी नॉलेज जो सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। पीपल जो होते हैं उनको अपनी जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे फ्लड्स हैं, कुछ एरियाज हैं जो जहाँ फ्लड का खतरा ज़्यादा होता है, या कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे जहाँ पे साइक्लोन्स या टाइफून्स का डैमेज ज़्यादा हो सकता है, या जहाँ पे अनकलेक्टेड डेब्रीज जो हैं जो वो ज़्यादा इकट्ठी हो सकती हैं, या जहाँ पे जो स्टैंडिंग वाटर है, खड़ा हुआ पानी जो है वो डिजीजेस कॉज कर सकता है, जैसे डेंगू फीवर या दूसरी डिजीजेस जो हैं। या कई जगहों पे आपको पता है कि करंट जो है वाटर का वो ज़्यादा फास्ट फ्लो करता है एज कम्पेयर टू सब अदर एरियाज। कुछ जो हाउसेज हैं जो एक हाई प्लेटफॉर्म पे, ग्राउंड से ज़्यादा हाई प्लेटफॉर्म पे जो बिल्ड किए जाते हैं, और दूसरी जो है वो उनकी सस्पेक्टेबिलिटी ज़ाहिर है कि फ्लड से इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि वो महफूज होते हैं फ्लड से एज़ कम्पेयर टू वो मकानात जो निचाई पे हों और जिसमें फाउंडेशन का वर्क इतना ज़्यादा ना हुआ हो। तो वो लोकल लोगों को इस चीज़ का पता होता है कि यहाँ पे जो घर है उसकी तामीर के वक़्त किस चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था। इसी तरह लोकल नॉलेज जो है वो अलाउ कर सकते हैं प्लानर्स को कि वो उस इलाके का सर्वे कर सकें, और कोई अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे मिटिगेशन की उसको वो कैरी कर सकें। इसी तरह जो क्रॉस सेक्शन जो जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, जैसे एल्डर्स हैं और विलेज के जो बड़े लीडर हैं वहाँ पे, वो और फिर डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल चिल्ड्रन जो हैं वो अपना एक डिफरेंट किस्म के व्यू देते हैं हैजर्ड के बारे में, जिसमें वो आप मैप पे उसको आप कर सकते हो। सेटलमेंट एक्सपेंशन जो हो रही है वो उसको भी शो किया जा सकता है इसके अंदर। और मैपिंग जो है बेसिकली वो एक बड़ा एक कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग एक पीरियड है, जिसमें हम फील्ड मैप्स को एक वाइड रेंज वैरायटी ऑफ फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स जो हैं उससे हम गुजारते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। ज़्यादातर जो मैप्स बनाए जाते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बनाए जाते हैं, और उसमें बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से मैप्स जो हैं वो चूँकि वक़्त के साथ-साथ उसको हमें अपडेट या चेंज भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जो चेंजिंग फ्लड हैज़र्ड है कि एक हैज़र्ड था पहले, वो एक तरह का हैज़र्ड था। फिर एक कम्युनिटी में वो कुछ अरसे के बाद वो जो हैज़र्ड था वो उसमें चेंज हो गया वो हैज़र्ड। उसकी वजह से जो उसमें जो हमारे पास कुछ चेंजेज़ को और जियोलॉजिकल चेंजेज़ जो लैंड में जियोलॉजिकल चेंजेज़ होती हैं, जैसे सॉइल इरोजन है। वो जियोलॉजिकल चेंज है जो टाइम के साथ एक एक प्रोसीजर जो है वो रन हो रहा है, उसको फिर हाईलाइट करना। तो पहले तो ये होता था, जीएस से पहले की बात है कि ये जब आपने जैसे फ्लड का आपने मैप बना दिया, ठीक है, लेकिन उसकी डायमेंशन चेंज होगी, या आपने सॉइल इरोजन की वजह से जो जियोलॉजिकल जो मैप था हैजर्ड का वो चेंज हो गया। तो जो पब्लिश मैप था आपका, यानी कि जीआईएस के बगैर जो आपने जो मैप बनाया था, पब्लिश मैप था, वो तो ऑब्सोलीट हो गया। वो तो अब इंफॉर्मेशन रिफर कर रही हो इनकरेक्ट है। तो इसलिए जेएस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रियल टाइम में डाटे को अपडेट कर सकता है। और एक और जो है वो एक और जो शॉर्ट कमिंग है वो पहले हजरत मैप्स के अंदर वो ये होती है कि आपको पता है कि जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा कॉम्प्लेक्स आप इक्वेशन बना सकते हैं वल्नरेबिलिटी की, हैजर्ड की और एक्सपोजर की, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो हैजर्ड भी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, जैसे हैजर्ड जो फ्लड का चेंज हो रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से जो जियोलॉजिकल हैजर्ड है वो भी चेंज हो रहा है। इसी तरह वल्नरेबिलिटी जो कम्युनिटी की है वो भी वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। पहले होता था कि वो एक किस्म के मकानात बना रहे थे, अब वो एक और टाइप के मकानात बना रहे हैं जो मे बी प्रोन टू डिजास्टर हो, या डिजास्टर से वो की सेफ्टी ज़्यादा हो या कम हो, दोनों सूरतें मुमकिन है। तो इसी तरह जो पहले एक ज़माने में मिसाल के तौर पे आप लोकल कैपेसिटी थी कम्युनिटी की, वो पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, या ज़्यादा हो रही है तो कम हो गई है। पहले मिसाल के तौर पे किसी जगह पे वहाँ
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इतनी सेफ नहीं थी, अब हम उसको उसको हम सेफ बना रहे हैं, या लोकल वल्नरेबिलिटी का जो डाटा है वो चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है रेगुलेशन चेंज हो रही है, एक्सपोजर चेंज हो रहा है आपका। तो हैज़र्ड मैप जो है वो भी उसके साथ वक्त के साथ साथ उसको चेंज होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल मैप्स होते थे वो उसमें क्योंकि बैकअप पे ये डाटा नहीं मौजूद नहीं होता था, तो इस वजह से वो इतने इफेक्टिव नहीं होते थे कि वो डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को वो मैप्स को अपडेट कर सकें। लेकिन मिड 80s के बाद जब ये जीआईएस आया है और जिसने एक लिंक की है ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स को ज्योग्राफिकल रेफरेंस डाटा से, जिसकी वजह से जो ज्योग्राफिक मैप है वो फीचर करता है स्टोरेज, स्टोर भी कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और क्यूरी भी कर सकते हैं सोशल इकोनॉमिक डाटा की। तो सोशल इकोनॉमिकल डाटा जो है जो पहले से मौजूद नहीं था वो अब इसमें आ गया। तो उसमें डेटाबेस जो था वो विजिटर्स का रिलेटेड एजेंसीज का ऑर्गेनाइजेशन का जो था वो हम रियल सिचुएशन के अंदर एक रूरल कम्युनिटीज में हम यूज कर सकते हैं। इट्स जो कि सर्व करता है हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो उस एरिया को स्टडी कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? जैसे गवर्नमेंट है, जैसे आपकी लोकल एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं डिफरेंट जो काम कर रही हैं वहाँ पे, लोकल ग्रुप्स हैं आपके, वो सारे जो हैं उनको वो जो डाटा है उसको स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से वो जो प्लानिंग जो भी वहाँ पे चाहिए होती है या प्लानिंग टूल चाहिए होते हैं वो उसको अपडेट करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये जो है ये हम इसमें इंश्योर कर सकते हैं रूरल कम्युनिटीज़ के लिए। और इसके अलावा जो है वो हम एरियाज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जिसमें जो सेफ एरिया है वो और जिसमें जो नेचुरल डिजास्टर का खतरा है वो, उसको जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस का जो प्लान है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली जो है चूँकि वो जीएस में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा टूल्स अब आ गए हैं। तो जो जीएस का जो डाटा जो इंटीग्रेशन है वो एक तो एडवांसमेंट हुई है तो लोकल लोगों को होता है कि जीएस का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें जो नॉलेज है, जिसमें रिमोट सेंसिंग का डाटा भी आप ट्रेडिशनल मैप्स के में यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग और जीएस को मर्ज कर सकते हैं डेवलपमेंट में जिस लोकल नॉलेज के। तो जो नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो इन रिस्पॉन्स टू अर्ली डिजास्टर रिस्क जो है, और जिसकी वजह से जो लोकल नॉलेज का जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से हम मैनेज कर सकते हैं न्यू डिजास्टर प्रॉब्लम्स को। और रेंज ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन जो है लोकल नॉलेज की वो नेसेसरी हो जाती हैं कि मेथोडोलॉजी को हम ब्रॉड कर सकते हैं अपनी, और इनसाइट हमें जो मिल जाती है इंफॉर्मेशन की जिसमें मेजर एनवायरमेंटल और डिजास्टर इश्यूज हम फेस करते हैं स्मॉल और लार्ज स्केल सोसाइटीज में, उसमें जो जीएस और लोकल नॉलेज की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेजेस को, कि मैप को हम असेस कर सकें और हैजर्ड प्रोन एरियाज को हम यूज़ कर सकें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ये इसका एक मैंने आपको थोड़ा सा वो दे दिया है। इसके लिए जो डिफरेंट डाटा रिक्वायरमेंट होती है वो हर डिजास्टर के लिए डिफरेंट होती है। तो इसमें जो हैजर्ड मैप है इसके अंदर हम जैसे इन्होंने इसका एक हैजर्ड मैप शो किया हुआ है, वोल्केनिक रिस्क मैप शो किया हुआ है इन्होंने, मोंटीसेराट वोल्केनो रिस्क मैप है। ये सोर्स है वोल्केनो का, और ये जो एक्सक्लूजन जोन है इसका मतलब है कि यहाँ से हमें फौरन एक्सक्लूड कराना है लोगों को। अगर इन केस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होती है तो ये एरिया जो है ये क्रिटिकल डेंजर में है। उसके बाद सेंट्रल जोन है, ये इतना डेंजर के अंदर ये एरिया नहीं है, लेकिन ये लोग जो है ये हाई अलर्ट पे रहेंगे जब भी कोई यहाँ पे हमें फील होगा कि वोल्केनिक इरप्शन होने लगी है, तो वो रेड अलर्ट पे रहेंगे और अलार्म रेज होंगे उन्होंने यहाँ से लीव करना है। और नॉर्दर्न जोन जो है सेफ जोन है। अब ये मैप जो है कैसे डेवलप हुआ है, इसके काफ़ी ज़्यादा लंबी इसमें मेथोडोलॉजी यूज होती है। इसमें हम जो एक में जो पास्ट जो रिकॉर्ड है इसकी इरप्शन का वो हमें चाहिए होता है, जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लैंड का हमें इस्तेमाल चाहिए होता है। इसके बाद हमें रिटर्न पीरियड इसका कितना है कि कितने अरसे में ये जो है वो नॉर्मली उसका रिटर्न आता है, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हमें क्या कंडीशन है, वो इसको कैसे ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्पेटियल रेफरेंस इसका जो है लैंड कवर क्या है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या है इसकी। तो ये सारा डाटा जो है ये हमें सोशल और इकोनॉमिकल डाटा क्या है, और लोकल जो डाटा है इसके अंदर वो हम फिल करते हैं जिसमें हम जो हमें लोकल सतह पे जो डाटा चाहिए होता है। एक तो हम डाटा ह्यूमन रिसोर्स से ले रहे होते हैं जिसमें मेजर हैजर्ड जो है ये जैसे कि इसके वोल्केनो है और उसमें फिजिकल रैंक फैक्टर्स जो हैं
जो वेज करें, फिजिकल कैपेसिटी जो है वो करी, और वल्नरेबिलिटी डाटा जो है उसका वो हमें चाहिए होगा। उसके अलावा हमें सेकेंडरी डाटा भी चाहिए जिसमें हम टोपोग्राफिकल मैप और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लैंड कवर और ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे कि लैंड यूज़ और स्केप रूट्स हम कहाँ से यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें लोकल नॉलेज कम्युनिटी का रिक्वायर्ड होता है स्टेज पे। तो उसमें फील्ड वेरिफिकेशन भी हमें चाहिए होती है, फील्ड में जाकर हमें उसको वेरीफाई भी करना होता है स्टैटिक को। और हमें वल्नरेबिलिटी और हाई एंड सेफ प्लेसेस जो हमें, जैसे इवैक्यूएशन सेफ है जिन एरियाज में, पब्लिक फैसिलिटी का, प्राइवेट हाउसिंग की जो यहाँ कंडीशंस हैं वो क्या हैं, और वो क्या आया रिटर्न कर सकते हैं उन जगहों पे या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं हमारी के अंदर। तो इसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ होती हैं। इसमें हम डिफरेंट किस्म के जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सेफ्टी रूट्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, और इवैक्यूएशन प्लान में हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था एक इसके बारे में। तो जो हैजर्ड मैप है वो बेसिकली हाईलाइट करता है मिटिगेशन, जिसमें लोकल पीपल का जो नॉलेज है सराउंडिंग का और वल्नरेबिलिटी का और रिस्क का, वो हम कोप करते हैं और वो हम मैप्स के अंदर लेके आते हैं। और साथ साथ जो डाटा जो प्रैक्टिस जो आउटडेटेड होती जा रही है उसके साथ हम प्रेजेंट एनवायरनमेंट के साथ उसको हम वक्तन फ़ौक्तन इस मैप को हम अपडेट करते रहेंगे। तो इसके अलावा जो इन्वायरमेंट जो है वो सेफ्टी कम्युनिटी प्लान का है, जिसमें हम लोकल पीपल को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। जो रिस्क मैप हमारे पास मौजूद होते हैं, और जो हम डिजास्टर प्लान है, जैसे कि टॉप डाउन जो मैंने आपको अप्रोच बताया था, वो बॉटम अप अप्रोच हम यूज़ करते हैं, जिसमें कम्युनिटी जो है वो खुद से इनिशिएट करती है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को, और स्पेसिफिक प्लान उनकी अपनी होती हैं, जो कि अल्टरनेट भी हो सकती हैं लोकल गवर्नमेंट प्लान। और जो लीडर्स होते हैं विद इन कम्युनिटी वो इसको इनिशिएट करते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली जो कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको ये लोग एड्रेस कर रहे होते हैं। जो कि जो रिलेशनशिप है लोकल कम्युनिटी का और कम्युनिकेशन, जो कम्युनिटी का स्टाफ है उसके दरमियान जो एक डायलॉग और एक नीड्स की वेरिफिकेशन का और जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने डेवलप करनी होती है, और कम्युनिकेशन गैप को हमने इसमें नैरो डाउन करना होता है बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और बिटवीन कम्युनिटी। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी है वो हम उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके जो हम रिस्क मैनेजमेंट है वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रा कि जो हम इसमें सोशल इकोनॉमिक फिजिकल और इकोनॉमिक जो लॉस डैमेज इससे हो सकते हैं वो भी हम इसको इंकॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो और एक इसका हम एएस और इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो मैपिंग है ये चूँकि कॉस्टली होती है जीएएस में, और इसलिए जो ज़्यादातर जो है एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये कॉस्टली होती है। दूसरा ये इसमें चूँकि सॉफ्टवेयर्स की काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इसके अंदर चाहिए होती है, इसलिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कई दफ़ा जो लोकल कम्युनिटी है वो इसको कर नहीं पाती। तो कई दफ़ा कई ममालिक के अंदर जो लोकल कम्युनिटी होती है उसकी पार्टनरशिप होती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके पास डाटा कलेक्शन की टेक्निक भी होती है, उनके पास टेक्निकल सपोर्ट भी होती है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ भी होते हैं। तो वो जो हैं वो कोलैबोरेशन में वो जो हैं वो एक डाटा अपना इकट्ठा करते हैं विद कोलैबोरेशन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नेशनल लेवल पे हम एक डाटा को और एक पूरा नेशनल लेवल पे पूरा एक डेटाबेस बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो है वो उसका एक क्लियरली हमें एक रिस्क मैनेजमेंट का उस एरिया के अंदर हमें इसका एक आइडिया होता है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे इसमें क्या हैं। तो फाइनली जो है जीआईएस मैपिंग जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि उसको हमने अपडेट करने हैं और डेटाबेस को रिट्रीव कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होगी उसको हम रोकने के लिए या उसको सेफ गार्ड के लिए भी इसको हम यूज़ किया जा सकता है। तो इसको हम कंक्लूड इसी तरह करेंगे कि लोकल नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, अ, और इसमें जो है वो इंटीग्रेशन लोकल नॉलेज की वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है रिस्क रिडक्शन के अंदर। और एलिमेंट ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल नॉलेज जो हम जीएस सॉफ्टवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इसमें लोकल नॉलेज को भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसमें टेक्निकल साइड पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमें लोकल पीपल को हेल्प डाउन करती हैं। वो जाके एक सॉफ्टवेयर और जो डाटा उठाना है उन्होंने मिसाल के तौर पे, अब देखें इवैक्यूएशन प्लान जो है वो बेस्ट कौन से रास्ते और पास में क्या बिहेवियर है किस जगह का,
वो लोकल नॉलेज जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स इनके पास है, वो इकट्ठा करती हैं इस जगह का, और वो उसको फिर मार्क करती हैं। नॉर्मली की दफ़ा फाइनल प्रोजेक्ट भी इसमें दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को। तो उसमें वो फिर इस तरह का एक मैप जो है वो डेवलप करती हैं, इसको रियल टाइम में बाद में अपडेट भी आया सकता है। और कम्युनिटी इस तरह की मैप्स जो हैं जब बहुत ज़्यादा कंबाइन किए जाती हैं, अब ये तो एक एरिया का मैप है ना, ऐसे कई एरियाज के मैप जो कंबाइन करेंगे तो हमें टोटल जो डिस्क एक है पूरे एरिया का, वो हमें इसमें पता लग जाएगा। तो ये है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेथड है वो पोस्टर्स एंड वीडियोस का है। देखिए ज़्यादातर देखिए टेलीविजन या मीडिया को कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसका। ज़्यादातर नॉर्मली आजकल यूट्यूब या सोशल मीडिया यूज़ होता है, वो ट्रेनिंग और पोस्टर्स के लिए हम। ये एक रूरल, अच्छा एक एक चीज़ ध्यान में रखें, जो कम्युनिटी थिएटर या ड्रामा है ना, ये रूरल एरियाज़ में, ये आजकल अर्बन एरियाज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में कहीं भी यूज़ नहीं होता। सिर्फ उन जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जहाँ पे नहीं है, जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में हैं जिन वाले के अंदर, वहाँ पे ज़ाहिर है कि आपने उनको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी है। तो वो फिर हम लोग कम्युनिटी थिएटर या ड्रामा के थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं अवेयरनेस के लिए। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी अर्बन एरियाज हैं, डेवलप कंट्रीज के अंदर जितनी भी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे हम इसको थ्रू यूट्यूब और थ्रू सोशल मीडिया ही हम इसको करते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है वो बेसिकली एनजीओज करती हैं। वो एक तो देखिए फॉर्मल ट्रेनिंग गवर्नमेंट एक इनिशिएट करती है, जिसमें एजुकेशन में वो अपने निसाब में करिकुलम में भी रख सकती है, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी उसको रखा जा सकता है। नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है वो एनजीओ दे रही होती हैं, कि जो अपने साथ साथ एक तरक्याती काम भी कर रही है, और साथ साथ जो वो टेक्निकल सपोर्ट भी उस तरक्याती काम के साथ लोगों को दे रही हैं उस चीज़ के बारे में। तो वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर आता है। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है कि वो उसको रिड्यूस करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद डिफरेंट किस्म की इसमें वर्कशॉप्स मुनक्किद कराई जाती हैं। वर्कशॉप का मकसद ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ख़ास किस्म के बारे में। मिसाल के तौर पे एजुकेशन के बारे में उसने बताया कि जो टीचर्स और स्कूल की इन्वॉल्वमेंट उनके विद इन देयर ओन स्ट्रक्चर, उनकी अपनी उसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होंगे वो एजुकेशन के हवाले से अपनी क्या पॉलिसी लेके आएंगे, और कम्युनिटी लीडर हैं वो उसको अपनी कम्युनिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो जो है वो ट्रेडिशनल मीटिंग प्लेस के अंदर डन बाय गैदरिंग ऑल कम्युनिटी, उनको इकट्ठा किए जाते हैं ख़ास जगह पे। वहाँ पे उनको फिर इसके बारे में आगाही दी जाती है, जैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में आगाही दी जाती है कि फ्यूचर में उन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो वहाँ पे लेके उन्होंने चलने हैं। उसके बाद मैथ कैंपेन्स हैं, कि उसमें मैथ कैंपेन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चिल्ड्रंस, जैसे ये इन्होंने बताया है कि रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर वुमेन्स के ग्रुप हैं, यूथ के ग्रुप्स हैं। ये लोग ग्रुप्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अपने ग्रुप्स बनाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी अंदर विंग्स भी होते हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रहे होती हैं, और वो कॉन्स्टेंटली टच होते हैं कम्युनिटीज़ के साथ। और वो डाटा जो है वो कम्युनिटी वहाँ से भी मतलब कि वो कम्युनिटी के चूँकि पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं, तो वो वहाँ से जो दोनों एजेंसीज है वो इनसे भी आउटपुट ले रही होती है, कम्युनिटी का जो डाटा है वो इनसे इकट्ठा कर रही होती है। उसके बाद जो है वो मॉक एक्सरसाइजेज हैं, कि जिसमें एक ट्रेनिंग उसमें दी जाती है, और उसके अंदर इसको एक्सरसाइजेज को कैरी आउट किया जाता है फॉल्स अलार्म बजा के, और एक एक एक्सरसाइज डेवलप की जाती है, जैसे फायर के लिए अगर आप फॉल्स अलार्म बजाती हैं और फिर अपना एक बिहेवियर देखते हैं कि आप इवैक्यूएशन जैसे आप कर रहे हैं, वो आप कितनी देर में कर रहे हैं और कितनी होगी। इसी तरह बाकी अर्थक्वेक के लिए भी और दूसरी डिजास्टर्स के लिए भी आप मॉक एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो ये भी इसका एक पार्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो कम्युनिटी बेस्ड एक्शन प्लान है, कि एक्शन प्लान की जो कम्युनिटी है वो उसका एक्शन प्लान जो है वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, कि जिसमें वो फ्यू स्मॉल स्केल के एक्टिविटीज़ जो है वो इसको इसको करेगी, और डिफरेंट जो किस्म की जो प्रोग्रेस है कम्युनिटी के पास डिफरेंट उसके प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको वो कैरी आउट करेगी इसके अंदर। तो उसमें जो है टास्किंग है, और टास्किंग में हम अप्रोप्रिएट कम्युनिटी कमिटी बनाते हैं वेरियस नेसेसरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो टास्क है जिनका, इसमें हम टास्क में हम डिफरेंट रोल्स एक्चुअली असाइन करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को। तो उसके लिए ये देखें, जैसे हेल्थ है, वैक्यूएशन है, अर्ली वार्निंग है, एग्रीकल्चर कोई अगर है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन है, तो उसके लिए जो लीडरशिप का पर एक रोल चाहिए होता है, कि जिसमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ वो कम्युनिटी के जो वो मेंबर हैं जो
लीडरशिप के अंदर आते हैं। फिर एक मैनेजमेंट का रोल होता है जिसमें वो एग्री करते हैं एक्टिविटीज़ को कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जो मैनेजमेंट के लिए, टेक्निकल रोल, फाइनेंशियल और सोशल मोबिलाइजेशन जो है ये कम्युनिटी की ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी टेक्निकल कैपेसिटी जो है वो उनको बिल्ड किया जाता है स्टार्ट के अंदर। इसलिए मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि 5 एक्चुअली इसके 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे कि वो इसमें जो 5 जो जो स्टेप्स हैं जिसके अंदर कम्युनिटी को इसके अंदर किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है और उनको इसमें इसके अंदर इनको एक रोल इन्होंने कम्युनिटी के अंदर एक रोल होता है। तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी ज़ाहिर है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। और जो जो मैंने आपको 5 इसमें बताए थे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर के हवाले से, पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट और ओनरशिप बाय लोकल पीपल है। और इसमें हम जो अ, अ, जो मॉडल था जिसमें कम्युनिकेशन थी, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम था, डेवलपिंग पार्टनरशिप विद कनेक्टिंग विद पीपल था, कम्युनिटी डिजास्टर रेजिलियंस प्रोग्राम थे और कम्युनिटी डिजास्टर रिस्पांस टीम थी। तो वो इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि कैपेसिटी बिल्डिंग और मोबाइल मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्स को आपने कहाँ पे यूज़ करना है और उसके लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट ऑल टाइम्स। उसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट जो है, एनजीओ, लोकल बिजनेस जो है वो कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिटी के साथ कि उनको कितने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए और कहाँ पे कितने की ज़रूरत है। तो वो कम्युनिटी उस हिसाब से वो इसको इनिशिएट करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फिजिकल और मटीरियल हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसमें इसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग है कि मॉनिटर करने आपने उसको। और इस मॉनिटरिंग बेसिकली जब हम कहते हैं मॉनिटरिंग की तो तमाम एक्टिविटीज़ में है जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिस तरह ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें मॉनिटरिंग भी वही चीज़ है बेसिकली कि रिस्क को आप जब एक्टिविटीज़ आप करना उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसका बजट क्या है और इनपुट उसके आउटपुट कितनी आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप उसकी मीट कर रहे हैं और उसका रिस्क रिलेशन उसका क्या रोल हो सकता है, जहाँ स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेक होल्डर की, और डाटा कैसे कलेक्ट होगा और डाटा को रिव्यू कैसे किया जाएगा, रिपोर्टिंग कैसी होगी, पीरियोडिकल जो उसकी उसका जो प्रोग्रेस चल रही है, जो कम्युनिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी प्रोग्रेस को हम कैसे डोनेट करेंगे और उसको हम कैसे वीकली मंथली और उसको अपडेट करेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोग्रेस कितनी लैग कर रही है और उसको हम फिर अगर लैग हो रही है प्रोग्रेस किसी भी वजह से तो वो स्टेक होल्डर्स जो हैं जैसे गवर्नमेंट और एनजीओ दूसरे इदारे उनको कैसे रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, उसका रिव्यू कौन करेगा, रिपोर्ट जो राइटिंग है उसका डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है उसकी रिपोर्ट प्रिपरेशन दोनों से पार्टी के दरमियान उसकी डिमांड्स को कैसे मीट किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स का उसमें कौन सा फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, वो ये चीज़ें इसमें हम तय करते हैं। तो जिस तरह उससे में देखें डेट ऑफ रिपोर्ट है एजेंसी किस टाइम पे रिपोर्ट बनाई गई, उसका किस पीरियड में थी, उसमें प्रोग्रेस क्या हुई एक्टिविटी की और जो अचीवमेंट्स क्या थी और प्रॉब्लम्स हमने क्या फेस की है, रिकमेंडेशन क्या है और फाइनेंशियल रिपोर्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने आपने आपने एक एविडेंस देना है। जैसे अगर कोई मसाइल पे गवर्नमेंट या एनजीओ पे या कोई डोनर एजेंसीज हैं वो कहीं कहीं थ्रू कम्युनिटी वो काम करवा रही है, तो जितने भी फाइनेंशियल आपके उसमें एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर कवर होने चाहिए कि वो पता होना चाहिए कम्युनिटी को कि वो कौन से फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स थे, वो कितने ज़्यादा उसके अंदर इसको कवर किया गया है और इसमें इसको इसको आपने बाद में जस्टिफाई भी करना है। कोई आपसे पूछता है कि आपने इतने फंड्स कहाँ यूटिलाइज किए हैं तो वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट और उसका ऑडिट भी होता है। तो ऑडिटिंग टीम भी हमें बनाती है इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर ही, जो एक इंटरनल ऑडिट भी होता है और उसका फिर एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी एनजीओ हैं वो कर रही होती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें इसका एक इंटीग्रल पार्ट होती हैं और ये वही है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे हम पढ़ते हैं कि जितने भी स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की जो प्रोजेक्ट है वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं वो इसी में यूज़ होती हैं। बस इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई लेवल पे इसको आप लेके जाएँ, लोकल लेवल जो भी जिस तरह भी कम्युनिटी की जो नीड्स के हिसाब से, लेकिन बड़ा मैनेजमेंट वहाँ ज़रूरी होती है। इसके पास रिसोर्सेज हैं उनको आपने यूटिलाइज़ करना है, उसको आपने वहाँ पे उसको यूज़ करना है। तो इसलिए वहाँ पे हमें जो जितनी भी हमें वहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास आए हैं वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास इधर पे ज़रूरी हो जाती है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के। और इसके मैंने आपको तो मैं आपको थोड़ा सा वही देता हूँ कि पहले बात है कि मैं पहला इसका जो डिजास्टर है जो कम्युनिटी के वजह से है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी हम लिमिटेशन को देख सकते हैं कि पहला जो एडवांटेज है पोटेंशियल एडवांटेज जो है वो कम्युनिटी जो इसमें जो रिसर्च हुई है वो ये कि ओनरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी की वो बात करते हैं कि इसमें जो रिसर्च हुई है वो ये पॉइंट आउट कर रही है कि जो सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ एविडेंस ये इंडिकेट करता है कि जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है वो रिजल्ट करती है एक इम्प्रूविंग टारगेट आउटकम्स को। यानी कि जब आपने कोई भी टारगेट वहाँ पे अचीव करना चाह रहे हैं जब वो कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो उसकी वजह से बेटर वो उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसकी वजह ये होती है कि जो इनकी जो इंटरेक्शन है कम्युनिटी का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के जो मेंबर जिसमें किनशिप्स हैं, विलेज हैं, इतनी ग्रुप्स हैं, प्रोफेशंस हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो रिलेटिवली इजी जो है वो इसको इस कोऑर्डिनेशन को वो लेके आ सकती है, जिसकी वजह से जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है मेंबर्स की कम्युनिटी के साथ, जिसकी वजह से जो कॉस्ट मॉनिटरिंग का जो एक तरीका है वो भी हम इसको बेहतर तरीके से लेके इसको हम चल सकते हैं। और इसके अलावा भी इसमें जो ओनरशिप है और सस्टेनेबिलिटी चूँकि उसको कम्युनिटी को मिल रही है वहाँ पे तो उस वजह से जो है वो एक लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा फ़ायदा देती है। सेकंड जो एड्रेस द इमीडिएट नीड्स ऑफ कम्युनिटीज़ कि जो इमीडिएट नीड्स ऑफ कम्युनिटी है उसका जो बेहतर तरीके से जो इदराक कर सकती है वो कम्युनिटी खुद ही कर सकती है। कम्युनिटी को खुद सबसे ज़्यादा पता है कि उनको कौन सी नीड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस टाइम पे ज़रूरत है और उसको वो हम कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। एक आउटसाइड जो एक एजेंसी काम कर रही है उसको इतना ज़्यादा इसके बारे में इसके बारे में इतना पता नहीं है उसके क्योंकि देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो सोशली देखें इनविजिबल रहते हैं, जो सामने इतने नहीं आते रूरल एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली। तो उसमें फिर ये है कि ज़ाहिर है कि जो अब कोई जो पूरेस्ट उसमें कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उसको जिस किस्म की हमें हेल्प चाहिए और वो हम उनको एड्रेस नहीं कर पाते अगर हम कम्युनिटी को उसके अंदर उसकी जो रोल है वो उसमें इन्वॉल्व उसमें ना करें। तो उसके बाद यूज़र फ्रेंडली है कि इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है वो ज़ाहिर है कि मैंने पहले भी उसमें बताया था कि जो कम्युनिटी होती है वो इसको इसको लेके चलती है और वो अपनी जो इनपुट है इसमें वो इसको इसमें देती है इसके अंदर। तो वो आगे से लोगों को अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं कि जो कि आप डायरेक्टली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर उन लोगों तक रीच नहीं कर पाते। थ्रू कम्युनिटी जो है कुछ लोगों को ट्रेन करके आगे वो अपने लोगों को खुद ट्रेन करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो और नॉलेज और स्किल आप प्रोवाइड करते हैं जिसके मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट 72 आवर्स का मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि वो बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कि फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपने कैसे डिजास्टर को करना है। तो उसके लिए हम जो हैं वो इसमें क्रूशल टाइम में जो प्रिपेयर्डनेस है जिसमें हमने लाइफ सेव करनी है उसके लिए जो लोकल नॉलेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एस्केप रूट्स हैं हमारे पास, कौन से एरियाज जो हैं वो ज़्यादा प्रोन, जैसे फ्लड के बारे में लोगों को पता होता है कि किस जगह पे फ्लड का खतरा ज़्यादा है, किस जगह पे ड्राफ्ट का खतरा ज़्यादा है। इस तरह की जो ये लोकल नॉलेज होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है। उसके बाद जो है वो अ, इसमें एक अच्छा इसमें इसमें कुछ डिसएडवांटेज का जिक्र किया है। इसमें डिसएडवांटेज जो है वो एक तो इसने फियर का कहा है कि जो कम्युनिटी है वो वो रिलक्टेंट होती है कि वो अपनी जो कमजोरियां हैं या अपने जो प्रोग्राम के बारे में वो बाहर की एजेंसीज को वो आगाह नहीं करना चाहती। इसी वजह से जो है जिसकी वजह से जो पोटेंशियल जो है
पोटेंशियल इंडस्ट्री खासकर टूरिज्म को लूज करने के लिए कि अगर वो अपनी एक इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टूरिज्म जो है वो ज़ाहिर है कि वो आप एक पॉजिटिव इमेज देना चाह रहे होती हैं टूरिज्म के अंदर, तो वो उससे अफेक्ट हो सकती है। सेकंड जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कम्युनिटी जो है वो उसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अगर उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है तो वो उस पर डिसएडवांटेज हो सकती है, और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम कम्युनिटी को एक टारगेट दे रहे हैं, तो हम उनसे एक क्वालिटी एक्सपेक्ट करें, लेकिन पर रिसोर्सेज है ही नहीं, तो वो उस क्वालिटी को या उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लो क्वालिटी वर्क कैरियर आउट हो जाएगा। तो वो क्वालिटी मेंटेनेंस जो है, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इसमें कम हो जाएगा हमारे पास। तीसरा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है कि पब्लिक जो है वो इसके अंदर वो जो एक गलत इन्फॉर्मेशन है वो भी पास आउट हो सकती है कम्युनिटी के अंदर। कॉटिक सिचुएशन के अंदर अगर गलत कम्युनिकेशन हो जाए और गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए तो वो भी उससे भी एक नुकसान हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग है, इस वजह से हम अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती और उनको आप एक टास्क दे देते कम्युनिटी को, वो भी इसमें उसकी वजह से नुकसान हो सकता है उसके कम्युनिटी का। फिर जेंडर बाइस भी है कि कुछ लोगों को इसमें फेवर दी जाती है, कुछ को नहीं फेवर दी जाती। मेल्स को कुछ फेवर दी जाती है, वुमेन और यूथ को इतनी ज़्यादा फेवर नहीं दी जाती, इस वजह से वो इस प्रोग्राम में रह जाती है। और इसमें इन्होंने जेंडर बाइस के साथ एक चीज़ रिलेटेड है, वो ये कि वो करप्शन में आ जाती है कि अगर एक कम्युनिटी, एक रूरल कम्युनिटी, उसमें एक ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है वो अगर उसमें उसकी अगर सही तरह मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो वो अपने रिश्तेदारों को या अपनी कम्युनिटी के जानने वालों को देते हैं और सबको वो दे नहीं पाते। इसकी वजह से जो इंटरनल करप्शन है कम्युनिटी की, उसकी वजह से कम्युनिटी के जो काफ़ी ज़्यादा तबके हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाते, वो जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। तो वो करप्शन जो है वो भी उसका एक खतरा होता है। अगर एक ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है कि एक ग्रुप अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उसको आपने डिजास्टर के हवाले से लगाए हुए एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंडिंग्स में वो थोड़ा सा कुछ अपने जानने वालों को फंडिंग ज़्यादा करके वो एक सेट बैक दे सकते हैं कि हर बंदे तक वो जो डिजास्टर के हवाले से जो एक्टिविटीज़ है उसके अच्छे असर जो हैं हर बंदे तक पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ पे हम इसको हम एंड करते हैं इसको।